हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे। इस टेंस में उन कार्यों व घटनाओं का वर्णन होता है जो भूतकाल में किसी दिए हुए समय से जारी रहे थे, यानी भूतकाल में किसी समय से जारी कोई कार्य हो, कोई घटना हो, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। आशय अर्थ क्या, कौन से सेंटेंस इस टेंस में होते हैं, यानी भूतकाल में हुए उन कार्यों व घटनाओं का वर्णन करने के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय से जारी हो, किसी निश्चित समय से, क्या किसी निर्दिष्ट समय से, या किसी समय की अवधि से कोई कार्य जारी था, ठीक है, या किसी निश्चित समय तक कोई कार्य जारी था भूतकाल में, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। सभी सब्जेक्ट, सभी नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज होता है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है और इस हेल्पिंग वर्ब का यूज इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव सब प्रकार के सेंटेंस में होता है। मेन वर्ब इस टेंस की है V4। कौन सी है? V4, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा होता है। पहचान है, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह सुबह से खाना खा रहा था, ठीक है, वह 2 महीने से गाना गा रहा था, ठीक है, वह 2005 से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। तो यहां पर देखिए हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और समय के साथ कौन सा वर्ड दिया होता है? से वर्ड अवश्य दिया होता है। और पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करें और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करें। तो ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ते हैं, कैसे अफर्मेटिव बनाते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं और कैसे नेगेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, सकारात्मक वाक्य जिसमें नोट नहीं होता है, तो उसका फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट या अन्य वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होगा। जैसे सेंटेंस है वो सीता सुबह से खाना पका रही थी। सीता सुबह से खाना पका रही थी, तो यहां पर रही थी आ रहा है, तो ट्रांसलेशन होगा सीता। यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सिंस और फॉर है और ये टाइम है। तो सीता हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, हैड और बीन दोनों के बीच में नोट का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंस में हेड और बीन के बीच में नोट का प्रयोग होगा और सेंटेंस है वैसा का वैसा ही ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे सीता सुबह से खाना नहीं पका रही थी, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर सीता हैड नोट का प्रयोग है, वो हेड और बीन के बीच में होगा। सीता हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहां पर ये मॉर्निंग है, वो कौन सा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग होता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनका ट्रांसलेशन किस प्रकार होता है? सब्जेक्ट से, यानी 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो हेड और एक बीन, तो दोनों के बीच में सब्जेक्ट का यूज कर दो और साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या सीता सुबह से खाना पका रही थी? लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या जो वर्ड है वो सेंटेंस के शुरू में आया है, इसलिए इस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। अगर सेंटेंस के बीच में इस तरह के वर्ड आते हैं तो WH वर्ड से उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होता है। हैड सीता बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आई हैव ट्रांसलेटेड दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ठीक है। हैड सीता बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सीता का यूज हैड और बीन के बीच में हुआ है, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाए तो देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नोट का यूज है
वो सब्जेक्ट के बाद में कर दीजिए, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। क्या सीता सुबह से खाना नहीं पका रही थी? ठीक है, तो हैड सीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इस तरह से इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो आज हमने ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन किया। अब इसका यूजेस पढ़ते हैं, कौन से वाक्यों में इसका यूज होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नियम है, भूतकाल में हुए उन कार्यों के लिए, उन कार्यों व घटनाओं का वर्णन करने के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय से जारी थे। जैसे ही हैड बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 months, वह 2 महीने से कहानियां लिख रहा था। हैड यू बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2010, क्या तुम जयपुर में 2010 से रह रहे थे? यानी भूतकाल में ऐसे कार्यों का वर्णन करने के लिए होता है, भूतकाल के ऐसे कार्यों का वर्णन करने के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय से जारी थे। अब देखिए दूसरा नियम। दूसरा नियम देखिए, नरेशन में डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब ये होती है तथा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस में हो, ये रहा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। तो इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं। जैसे ही सेड दैट, यहां पर आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदल जाएगा। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में फुल स्टॉप। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, इसका बनेगा शी सेड दैट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का सी है तो यहां पर सी हो जाएगा, और ये पास्ट कंटिन्यूस है, इसको फास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूस से बदलेंगे तो हैड बीन आ जाएगी। शी हैड बीन राइटिंग ए लेटर, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये नीचे वाला इनडायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट नरेशन है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इस टेंस का यूज होता है। अगर आपको ये टेंस समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और अगर आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।